Hello everyone, are you preparing for your exams? And you want 100 out of 100? But confused, how will I do it? But you need not worry now. Because I am here to help you. Hello everyone, you all are welcome to my classes. Today I am gonna reveal some topper's secret, which is gonna help you to get 100 out of 100 marks in your exams. So without wasting any time, let's get started. First of all, you have to set your goal to get better result. Because जब आपका aim आपके mind में set होगा ना, तो आप अपने goal की तरफ, अपने aim की तरफ और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं. Do not forget to study previous year's question, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और हाँ, एक बात और, आपको इससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का और क्वेश्चंस का भी आइडिया मिल जाता है. तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ते समय आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि एग्जाम में स्कोरिंग सेक्शन कौन सा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम चाहे कोई भी हो, एक ना एक सेक्शन ऐसा जरूर होता है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है. तो उसे बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा. Do you know why teachers prefer to make short notes? Because it helps them to revise quickly in a shorter span of time. क्योंकि जिस दिन एग्जाम होते हैं ना, उस दिन बहुत सारा टाइम नहीं होता है कि आप सारी की सारी बुक्स उठा के रिवीजन करें. तो ये शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं. अरे यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, चलो इसको स्किप कर देती हूँ. नो, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अक्सर मैंने यही सुना है स्टूडेंट्स को कहते हुए. सो whenever you are in doubt, ask questions and try to solve it. These days, sample papers of all exams are available in the market very easily. Bring them home and try to solve them in limited time. पहले 3 hours में सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद टाइम लिमिट को डिक्रीज करते जाएं. I know it's difficult, but it will help you to increase your writing speed. Back to basic. Yes, you heard it right. बहुत सारे बच्चे बेसिक्स को स्किप कर देते हैं. उन्हें लगता है कि जो एडवांस्ड है वही उनके लिए काफी है, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. बिकॉज किसी भी बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसके फाउंडेशन पे डिपेंड करती है. इसी तरीके से जितना भी एडवांस सिलेबस है वो सारा का सारा बेसिक्स पे डिपेंड करता है. सो डू नॉट स्किप द बेसिक पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट. आज क्लास में मैम ने ये वाला क्वेश्चन लिखाया है, चलो इसे रट लेती हूँ. कॉन्सेप्ट समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने की आदत तो मुझे बचपन से है. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. बिल्कुल भी कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से आपको रटना नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन से क्या होता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता. और अगर एग्जाम में चीजें घुमा फिरा के पूछ दी जाती हैं, जो कि अक्सर होता ही है, तो हम अटक जाते हैं. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही उसे कंप्लीट करें. Yesterday, I heard 2 students talking. The first one was saying, अरे यार, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ, अब इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ. And the second one was saying, मैं ये क्वेश्चन अब और सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे आ ही नहीं रहा और अब मैं इसे स्किप करने वाला हूँ. So do you know what they were lacking? दोनों स्टूडेंट्स में किस चीज की कमी थी? उनमें कमी थी प्रैक्टिस की. क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज की कांस्टेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपको वो चीज कभी भी अच्छे से नहीं आने वाली है. अगर वो आपके लिए न्यू है तो आप उसमें प्रो नहीं हो पाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी उसमें प्रो है तो फिर बिना प्रैक्टिस के कभी ना कभी आप उसमें कहीं ना कहीं चूक ही जाएंगे. मीन्स आप उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भूल ही जाएंगे. सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. चलो कहीं कॉफी पे चला जाए, या फिर किसी कैफे में, या फिर थोड़ी देर सो लेते हैं. आखिर क्यों नहीं करें भाई? इतनी देर से हम लोग पढ़ जो रहे हैं, तो एक ब्रेक तो बनता ही है. किटकैट ब्रेक ही सही. एक्चुअली में साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 45 मिनट्स तक की जो हमारा ब्रेन है एनर्जेटिक मोड में होता है और चीजों को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है. आफ्टर 45 मिनट्स क्या होता है कि माइंड जो है वो टायर्ड होने लगता है, और जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है. सो डोंट फॉरगेट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. डू यू नो, meditation has been scientifically proven to improve academic performance. Not only does it help in maintaining long study hours,
but also in being more creative and applying yourself better in competitive exams. But how will you do it? I'll tell you. Look at this image and follow the correct posture. Just close your eyes and focus your attention on your breathing and on your aim. If your mind wanders to different thoughts, remember to bring yourself back to concentrating on your breathing. It will practice to stop your mind wandering, and it will also help you to increase your concentration power and boost your memory. Last but not the least, just rely on your efforts. Do not lose your confidence. क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत. I know you have done your best and I'm sure that you are gonna be topper. So bye bye, best of luck and thanks me.